एक यूपीएससी क्वालिफाई की एक बच्ची हैं राजस्थान के। जब वो तैयारी करने गई थी ना तो उनका शादी हो गया है, और वो शादी जब हो गया तो वो अपनी लाइफ से बहुत स्ट्रगल कर रही थी। प्रीलिम्स उसका निकल गया, तो जब गांव से बाहर जाना चाह रही ना, पूरा गांव कहा कि आईएएस इतना हल्का निकल ले वो। उसके पूरे खानदान दया ने यही समझाया कि तू बच्चे मत जा। अभी उसका वीडियो, एक्चुअल वीडियो, वो पूरी रोती हुई हैं और वो अपनी पूरी कहानी बता रही हैं। ये ट्रू स्टोरी है, ये मैंने क्रिएट करके नहीं बता रहा हूँ। तो वो वहां से जब अपने गांव से निकलना चाहती हैं तो सब विरोध करते हैं। अपने घर के माँ बाप तक भी कहते हैं कहा जी वो बच्चे ज्यादा शादी ब्याह होगा, अपना परिवार संभाला, अब क्या करने जाओगे तैयारी करने, प्रीलिम्स निकल गया, मीन्स तुमसे थोड़े हो पाएगा। वो लड़की पूरी समाज से लड़के जाती है दिल्ली पढ़ने के लिए कि नहीं मैं मेंस की तैयारी दिल्ली करूंगी। जब दिल्ली जाती है वहां भी जब लोग कुछ लोग मिलती हैं तो लोग उसको बताती हैं हाँ तुम्हारा निकल जाएगा, अभी हम लोग 5 साल से बैठे हैं, हम 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 9 साल से तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों का हो भी नहीं गया, तुम्हारा कैसे होगा। शुरुआत में उसको जो रूम पार्टनर मिलती 3-4 लोग ऐसे बी निगेटिव, मतलब फुल निगेटिव, दिन भर उसको ये बताना तेरे से नहीं होगा। वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई। अब उसके पास एक मौका था कि वापस गांव पे जाएंगे तो फिर वही मुंह वापस लेके जाना कि सब मना करत रहे हम आगे नहीं, फिर हमके जाएंगे पड़ी गांव तो और बेइज्जती होगा। तो सर उस बच्चे को ऐसे का ऑप्शन था कि इन नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ो, एक पॉजिटिव संगत ढूंढो और उनके साथ आगे बढ़ो। तो वो 2 सहेलियां उसको मिलती हैं, वो भी इसी की तरह गरीब मिडिल फैमिली से रहती हैं, उनके साथ भी एक अपनी कहानी रहती है। उन सब के साथ मिलते, वो दोनों बड़ी पॉजिटिव टाइप की रहती हैं। वो हर चीज में चिल्ड करना, मस्ती करना, मजाक करना और पढ़ाई को लेके बहुत अलग ही तरह का एक्सपीरियंस रखना। कह रहे यार हम लोग के हाथ में पढ़ना है, बस पढ़ना है। उसमें एक जो थी बड़ी चंचल थी, वो हर बात में कहे ना कि जो लोग मिलते थे अरे यार यूपीएससी में 700-800 नौकरी आता है, 800 में इतने सारे लोग भरेंगे भारत की, तुम्हारा कैसे हो जाएगा। तो हर बतिया में कहे हमको 800 से क्या मतलब, ईगो से मतलब है, 799 में किसी का हो जाए, हमें ईगो से मतलब है। ये वो मजाक में बोलती थी। ये जो थी इनको ना लग गया कि नहीं नहीं सही बात कर रही है, सही बात है, 899 से 799 से उनको क्या मतलब है, हमें एक पे अधिकार जमाना है जैसे जमा लो है। और ये वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लाती है और तैयारी करना शुरू करती है। और ये तीनों की तीनों बच्ची पहले अटेम्प्ट ने उसी मेंस को क्वालिफाई करती है और रिजल्ट निकल ले आते हैं। तो ये है उन लोग की कहानियां। हाँ हाँ बाबा बोले। तो वो ये वहीं पे स्ट्रगल करती है वो बच्ची और रिजल्ट कर लेती है। और उसका कल इंटरव्यू था, कल परसों जब का होगा उतना आइडिया नहीं मेरे को। उस बच्ची ने बताते हुए यही कहा कि निगेटिव इंसान आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, और ये आपके आसपास भी होंगे जो तुमसे हर दिन ये बताएंगे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुम कमजोर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप क्लास में हर बच्चा करेगा जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा। सोचिए एक शादीशुदा औरत पूरे समाज से लड़के जाती है, इतना बड़ा रिस्क लेती है और जाके एक नया इतिहास लिख के आती है। आरएस में तीनों का रिजल्ट हो गया है। जैसे बिहार का होता है ना बीपीएससी, वैसे राजस्थान का आरएस होता है, वहां पे तीनों लड़कियों का रैंक आया है। तो वही चीज है, देखिए आपके जीवन में कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, 8 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये बच्ची ले आई है रिजल्ट, अभी कै दिन से आ रही है, 1-1.5 महीने से ये लोग आ रही हैं, जो जो ये लोग का इसका रिजल्ट जो आया, जो नई नहीं है सबका रिजल्ट आया। अभी लोग अभी 20 दिन को लग रहा है 1 महीने से लोग आ रही हैं। अब बताइए यहाँ पे इतने पुराने बच्चों, पीछे वो 2 बच्चों का आया वो अभी नए नए आ रहे हैं, बट पुराने बच्चों का कोई कहानी नहीं है। रीजंस भी ये है कि आप पढ़ना भी नहीं चाहते, कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, और आपके अंदर निगेटिविटी बैठी पड़ी कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा यार आपका। अब एक चीज याद है कि आप सभी से एक ही बात कहेंगे, जिनको सच में कुछ करना है पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और आपको लगता है ना कि दुकान चलाना आसान है, बिजनेस करना आसान है, तो नहीं जाइए एक बार, आप जरूर जाइए, एक बार करके देखिए। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जहां पे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हर चीज में कंपटीशन है यार, क्या नहीं कंपटीशन है। हम माला ले जाके बेचो ना तुम रोडवा पे, 20 को बेच रहा है, तुम चिल्लाओगे ज्यादा तेज तो तुम्हारा बिकाएगा मलवा। कहाँ कंपटीशन नहीं है, बैल लोग हैं, कंपटीशन है, सरकारी नौकरी है, तो कहाँ नहीं है ये बताओ हमको, कौन काम करोगे कंपटीशन नहीं है। आप एक काम का नाम बताइए जहां पे कंपटीशन नहीं चलता होगा। हर जगह है। क्या हर बिजनेस में सब लोग सक्सेस है, सबका दुकान चलता है? बहुत सारे लोगों का नहीं चलता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि सुबह से लेकर रात तक 12 घंटा बैठते हैं, 4 को ग्राहक नहीं आता है। ये भी तो प्रॉब्लम है, कहाँ सफलता नहीं है। हर जगह दुख है, तकलीफ है, संघर्ष से लड़ना पड़ता है। पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है,
पढ़ाई तो एक ऐसी चीज है तुम्हारे विकास के साथ साथ तुम्हारे एक जीवन की प्रायोरिटी देती है। सरकारी नौकरी में के बार ना मेहनत है जी, बाकी क्या तुमको करना है? कौन मैं तुमको हर दिन स्ट्रेस है कि आज दुकान चली कि नहीं चली? अरे सुबह कपड़ा पहने नहाए धोए परफ्यूम मारे ऑफिस में गए, शाम को छुट्टी बाढ़ में जाए, हमसे क्या मतलब, हम अपना ड्यूटी निभा के आ गए। प्राइवेट सेक्टर में तो हर दिन जीना मरना है, कब तक चल रही है कब बंद हो जाएगी? तो याद रखिएगा एजुकेशन इतना आसान इस दुनिया में कुछ है भी नहीं। एक आराम से पंखा के नीचे ठंडे के रूम में बैठ के पढ़ना है। मुश्किल तो वो है जब ठेला चलाना पड़े, कड़ाई धूप लग रहा है ना, कल धूप इतनी तेज थी कि आदमी जल जाएगा, 5 मिनट में जल जाएगा। वो सामने एक आप लोग बोर्ड देखा है, लिखा है, उसको लिखने वाले पेंटर आए थे, क्या सर पूरे दिन में घाम में ऐसे घूम के लिखता हूँ, मुझे बुरा लग रहा, तो बेचारा 1 घंटे लगभग वो घाम में उसने लिखा। मेरे को बहुत दुख हुआ। बताइए हम लोग, हमारे बच्चे हैं, इतने आराम के पंखा लाइट मिलती है, पढ़ने का माँ बाप दिए हैं, उनको बहुत दुख होता है, उनसे बड़ा दुख है आपका। वो कहता है सर पूरे दिन इसी घाम में हमको खड़ा रहना है, क्योंकि बोर्ड जहां भी लगेगा खुले स्थान पे लगता है, तो बोर्ड खुले स्थान पे तो 90% धूप रहेगा, अपवाद है कि हमको छां मिल जाए। पूरे दिन का मेरा यह संघर्ष है। ये कहता है कि सर हम लोग, मतलब मुझे भी पढ़ने का मौका मिला, लेकिन मैं अपने जीवन का बहुत गलत यूज किया और आज उसके लिए मैं बहुत पछतावा है। उसमें टीचर माँ बाप समझाते थे तो जो उम्र का जोश होता है समझ में नहीं आया। बड़ी चीज बता, बातों में मैं बहुत बहका, मेरी दोस्त सहेली सहेला ऐसे मिले मेरे को, सब बहकाने वाले मिले, अब मैक्सिमम लोग उसमें सफल हो गए, मैं ही रह गया है। तो यही चीज है, आप सभी से यही कहूंगा, बापू कुछ करने आए हो। अभी देखिए ने कहा दशहरा के लिए 10 दिन छुट्टी मारेंगे लोग। दशहरा भी उन्हीं को अच्छा लगता है जिनके घर में खाने को पैसे और पॉकेट में चलने के लिए पैसे हों, नहीं तो उनके घर के लिए दशहरा शराब है जिनके घर में पैसे नहीं है। वो तो देख के बाकी तो दुखी होंगे कि सबके घर अच्छे खाने बन रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, हमारे परिवार सोच रहे हैं कि साँझ का रोटी कैसे बनेगा, साँझ का अगले दिन का बच्चा का फीस कैसे दिलाएगा। तो याद रखिएगा आपका सफलता ही ना असली आपका दशहरा है। आप अगर कामयाब हो जाइए तो हर दिन आपके लिए दीपावली है, हर दिन आपके लिए दशहरा है। आप सफल नहीं होते हैं तो ऐसे कितने दशहरा और दीपावली आएंगे और आपके जीवन का कुछ नहीं हुआ, जस का तस आप रहेंगे। आप लोग को इतना समझाने के बाद दिल से क्यों नहीं आती? जानती क्यों है? आप मेरी अभी बात तो सुनते हैं एक कान से, इधर सुना, एंट्री किया, बाहर गए, कोई और से इधर से सुन लिया, अब ये दोनों बात अपने में लड़ रहे हैं। तुमने कहा अरे छोड़ो यार, इसका बात ना थोड़ा मुश्किल वाला है, इसमें मेहनत करना है, इसमें काम करना है। हाँ कितना आसान बात बता रहा है कि अरे यार पढ़ले से क्या है, नौकरी होकेला सबका, चलो घिसतांगे चल रहे हैं, माँ बाप का पैसा है हमसे बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको इतनी मेहनत लग रही है तो आप छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए पढ़ना, चुपचाप कुछ और ही करिए, कम से कम अच्छा करिए। मुझे आप सब पे बहुत दया और दुख आती है कि आप लोग सब गरीब परिवार के, यहाँ पे कोई बैठा बेटा अमीर बाप का बेटा नहीं रहता है मेरे पास। मैंने डाटा निकाल के पता चलते हैं कि 90% के पिताजी किसान हैं, पिताजी ठेला चलाते हैं, पिताजी दुकान चलाते हैं। एक आध लोग के भी हैं भी अगर पिताजी तो भी लंबा संघर्ष कर रहे हैं। सर मेरे पिताजी पुलिस में है, पुलिस में आराम है, उनके जैसा कौन मेहनत करता है जी? जहाँ नहीं जाना वहां पे भी जाते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, माँ बाप से घर से द्वार से दूर रहते हैं, खाली इसीलिए ना कि आप अच्छा बन जाओ। क्यों वहां पे जाके कौन जाना चाहता है? परिवार से दूर रहना तकलीफ होता है। वो पिता अपना पूरा जीवन त्याग देता है खाली अपने बच्चों का जीवन बनाने के लिए। पुलिस में रह के क्या करता है वो लोग? पूरा जीवन परिवार से दूर, अलग से दूर, काहे लिए? आपके लिए, हमारे लिए। और हम लोग उनको क्या परिणाम देते हैं? तो आप सभी से मैं यही कहूंगा, भैया विनती करूंगा, प्लीज पढ़िए, प्लीज पढ़िए। और इतनी अच्छी वैकेंसी के बाद अगर आपके दिमाग और भूसा भरा पड़ा है तो समझिए आप चुपचाप कॉपी वॉपी छोड़ के ना घर जाइए। 23,000 में एक नाम तुम्हारा नहीं आएगा, 23,000 में कोई एक तो होगा तुम्हारा सीट होगा। इसके अलावा भी इसके बाद बिहार एसएससी में जो 3700 पोस्ट आए हैं, बिहार सिजोल में कुछ 4100 पोस्ट आए हैं, आपके जीविका का आया है, बिहार पुलिस का आया है, मद्य निषेध का आया है। कुल वैकेंसियां अभी जीडी का वैकेंसी आने वाला है, दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आया है, आरआरबी बैंक का ग्रेजुएशन पे आया था, लाखों वैकेंसियां हैं। दिल्ली पुलिस का भी आया हुआ वैकेंसी 8,000 समथिंग है, 7,500। यूपी पुलिस का आया वैकेंसी, बिहार दरोगा का आया वैकेंसी। देखिए एक चीज बता रहे हैं, तैयारी जिनकी उनके लिए डेली वैकेंसी है, जिनकी नहीं है ना इसे 50 को यहाँ से चल जाइए, 100 वैकेंसी आने से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तैयारी से ना रिजल्ट होगा जी। एक वैकेंसी रहेगा ना तब पर भी तुम्हारा हो जाएगा, अगर तैयारी अच्छी हो तो। तुम्हारी तैयारी नहीं थी, इसे 50 को वैकेंसी से क्या मतलब, आएगा चल जाएगा। और एक चीज बात ये है, आप लोग अपने 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 दिल से सोचिए कितना दिन आप बहुत सीरियस होकर पढ़ते हैं, इतने लंबे टाइम से आ रहे हैं ना,
कितने ऐसे बच्चे हैं जो पूरा फेयर बनाए हैं, पूरा नोट्स का रिवीजन किए हैं, जितना पढ़ाया सब याद होगा, सारे टाइपों के रिवीजन होंगे। रेयर केस में 1-2% बच्चे बच्चे 99% चल चल रहा है, जीवन चलाने दो इसको। तो बाबू ये लोग भीड़ में आप लोग निकल जाते हैं, आपको समझ नहीं आती है। एक चीज और अपने दिल से सोचो, अगर ये सब नहीं करो क्या करोगे बाबा? गलत कर रहे हैं कि नहीं? आप अपने दिल से बोलो तुम लोग गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बहुत गलत है ना। हम लोग अपने माँ बाप को चीट कर रहे हैं, अपने आप को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं समय। कम से कम कुछ और करते तो शाम को मजदूरी का पैसा तो मिलत। अजय तो हम लोग कुछ नहीं हो रहे हैं। घर को 200-400 हज़ार का मदद देती ना आप लोग जाके जी, स्कूल में पढ़ाइए जाके, कहीं कुछ काम करिए, आप ऑफिस में जाके काम करिए, तो 8-10 हज़ार कमाइएगा ना। कम से कम 5 साल जो इधर उधर घूम रहे हैं, 5 साल में 10 लाख 5 लाख कमा लीजिएगा, फैमिली को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, घर से पैसों मांग रहे हैं, माँ बाप से खाने का भी पैसा ले रहे हैं इस उम्र में। 20 साल प्लस हो गए हम लोग की उम्र। 20 साल के बाद कहा जाता है कि बेटा को अपने बाप से पैसा नहीं मांगनी चाहिए, भले उससे मजदूरी करके अपने पैसा खर्चा चलाना चाहिए। नहीं तो आप सफल नहीं है, आप कायर टाइप के बैठे हैं, बाप पे डिपेंड है। 30-30 साल से बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। बाप का धान पे कहते हैं। लाइब्रेरी में गया था यहाँ पे, 4 गो था, उस सबका उम्र 30 प्लस था। गधे सब लाइब्रेरी के बाहर निकल के घंटों बहस करते हैं फालतू के टॉपिक पे, कौन नेता जीती, कौन जीते, कौन जीती। भोर में एक दिन जा रहा था, मैं सब बतिया रहा था, उन लोगों को बोला, उन सब मेरे से सीनियर सब है, अरे उम्र है 32-33 साल सबके। मैंने उन लोगों को रोक के बोला, देखिए आप ये ज्ञान देते देते ना ऐजा 32 साल बिता देला। बाप घर से पैसा भेजा था, लाइब्रेरी में बैठ के नवाबी नहीं छाटा हुआ, और अगला अगला ना तार बुढ़ापा भी यहीं में गुजरी। कराली से इतना कड़ा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं बोले यार, शर्म नहीं आ रही? बाप भेजा पढ़ने के लिए, बेटा लाइब्रेरी के बारे आके बहस कर रहा है कि नेता कौन जीते, कौन विधायक जीते, कौन मंत्री जीते। काश तुम पढ़ाई की बात की होते। 32 साल उम्र हो गई है, बाप का खा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है। वही चीज है। एक चीज और समझिए, बहुत सारे लोग लेजी होते ही हैं, गधे, कुछ करना नहीं चाहते अपने जीवन में, हराम का खाना है, सोना है। अरे मनुष्य जीवन मिले, कुछ करके जाइए, अपना एक एक अहम रोल निभाइए। एक जीवन मिला है, ऐसे ऐसे बन के जाओगे, तुम्हें अपने जीवन पे गर्व हो कि मैं कुछ करके गया इस लाइफ का, कुछ बन के जा रहा हूँ इस लाइफ से। क्या है वो जीवन यार? जानवर की तरह सुबह जगे, खाए पिए, शाम को सोए, फिर मर गए, काम खत्म। कोई पहचान तो बननी चाहिए मनुष्य होने का। जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है बताइए? यही ना कि मनुष्य दूसरे के लिए जीता है, मनुष्य अपने समाज में कुछ सेवा देता है। जानवर खाता पीता है, अपने बारे में सोचता, मर जाता है। लेकिन जानवर भी याद है कि एक पल में दूध या मनुष्य का किसी न किसी तरह मदद करते ही जाता है, इतना मदद वो भी करके जाता है। हम इंसान, हम गधे, हम लोग इतनी तमीज नहीं है कि जानवर अपने समाज में सहयोग दे रहे हैं। एक गाय है ना जी, दूध से सहयोग कर रही है ना समाज को। एक जानवर मर रहा है तो उसके चमड़े से जूता चप्पल बेल्ट बन रहे हैं ना जी, वो सहयोग देगा। हम लोग का क्या सहयोग है समाज में? 0%। जो है वो छीन रहे माई बाबू से। पैसा भेजो, कॉलेज का 4 दिन लेट हुआ है, पैसा नहीं देते हैं आप, पढ़ाना नहीं है तो छोड़ ही दीजिए पढ़ाना। शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? बाप से ऐसे सवाल पूछते हैं? कौन बाप नहीं चाहता है जब अपने बेटा को पैसा भेजे? कौन नहीं चाहता है? मजबूरियां होंगी भाई, जिसपे तुम ताने मारते हो ना फोन करके। कुछ लोग सुना हम यहाँ बाप को पूछते हैं कि पैसा रूम देवा नहीं तो पढ़ब कैसे। अरे प्यार से मांगो, पिताजी रूम पार्टनर परेशान कर रहे हैं, थोड़ा सा भिजवा दीजिए। सोचो कि कभी परेशान होंगे, 2-4 दिन और इग्नोर कर दो तुम, रूम पार्टनर भगा जब तक न दे तब तक बर्दाश्त करो। ये हमारा और आपका बेटा होने का फर्ज होता है। हम बाप से सवाल पूछते हैं, माँ से पूछते हैं, लड़ते हैं, किताब के पैसा दे तो देना नहीं था, क्या पढ़ा रहे हो? अबे कहाँ से देते हैं वो, ये भी तो सोचो एक बार। कौन माँ नहीं चाहिए हम अपने बेटा को पैसा दें? कौन छुपा के रखेगा पैसा? तुम्हारे लिए तो पूरा जीवन बर्बाद कर दिया अपना, तुम ले 2,000-4,000 वो छुपाएंगे। कभी हम लोग नहीं सोचते हैं, जानते ही क्यों ये सब नहीं सोचते हैं? हमारे आसपास के सब बैल है ना, हमारे पीछे वाले जो करके गए वही तो हम भी लोग कर रहे हैं। हम भी तुम्हारे जैसे थे, हम भी सबके बारे में देखते थे ना, वही चीज मेरे मन में सारी गंदगियां भरी थी, हम भी अपनी ऐसी बात करते थे। पर हमें जब समझा जाना दुनिया को, समझ में हम लोग कितने गलत होते हैं। और आप गलत नहीं हो, आपकी संगतियां इतनी गलत हैं, पीछे माइंड में जो भूसा भर दिया है सब, उसकी वजह से आप इतने परेशान और दुखी रहते हैं। अब सभी से विनती है भैया, पढ़ना है दिल से पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए बाबा लोग। मैं आपसे विनती करूंगा, ये फॉर्म आई है, अभी से जाके एनसीएल बनवा लीजिएगा। बहुत सारे लोग मेरे लाख कहने के बाद उनको तमीज नहीं आती है एनसीएल बनाने के लिए। 3 गधा फोन किया था, सर हम लोग का फार्म छोड़िए, एनसीएल नहीं बना था। फार्म आने से पहले मैंने एनसीएल के लिए बोला था, बाबू भले पढ़िया जमात पढ़िया या एनसीएल जरूर बनवा लिया जा। आप लोग से बोला था ना भाई, एग्जाम आने फार्म आने से पहले मैंने ये भी बताया कि जाके ब्लॉक में 100-200 रुपए देके बनवा लेना, फॉर्म जरूर डाल देना। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो पास हैं
एक एक लड़का लड़की वैकेंसी का फॉर्म डालेगा, एक एक बच्चा बच्चे, और जी जान लगा के मेहनत करेगा। और एक चीज समझिए, बार बार मैं कहता हूं, अपनी मेहनत करो ना, रिजल्ट से हमसे क्या मतलब है यार। तुमको पढ़ने के लिए माँ बाप भेजे ना, पढ़ो चुपचाप, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, जब हो ही जाएगा तो तुम पढ़ने ही लगोगे। जब इतना सबको पता हो जाएगा हमारा हो ही जाएगा तो सब पढ़ने नहीं लगेगा। ये बीच की चीज ही तो आपको पढ़ने से रोक रही है। जैसे कह दो ना कि यहाँ पे सोना है और तुमको कोड़वाऊं तो तुम जीवन भर कोड़ते रह जाओगे। हमें खाली इतना कह दो, अरे यार पता नहीं है कि नहीं, तुम अगला दिन कोड़ना बंद कर दोगे। समझ रहे हो इस दिमाग का खेल। तुम लोग को विश्वास नहीं है कि हमारा होगा। तुम में से जिस बच्ची को विश्वास हो जाए एकदम सर क्यों नहीं होगा, मैं मेहनत इतनी करूंगी, मेरा 35% यार लड़कियों का सीट रिजर्व है, अभी नहीं होगा तो कब होगा तुम्हारा, तब जीवन में नहीं होगा। 35% समझती हैं, 100 गो में 35 गो आपका रिजल्ट है, सिर्फ 35 सीट पे लड़कियां बैठेंगी। और ऐसे अगर 1000 है तो आप 1000 का 35%, 3500 लड़कियां खाली सीट पे बैठेंगे। पढ़ने वाला रेशियो देख लीजिए। अब इतना भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या समझेंगे। 23,000 वैकेंसी है, समझिए 23,000 में अगर हम 30% लाएंगे तो 69 यानी 7-8 हजार वैकेंसी तुम लोग का खाली है। 8,000 के करीब आप लोग का वैकेंसी है। अब 8,000 में एक लड़की ना नाम ले आ रही है, बहुत दिक्कत की बात है। तो आप सभी से यही नहीं छोटी, तुम 8,000 में तो आओगी, प्लस तुम बच जो गया इसमें से 15, उसमें भी तुम्हारा नाम आएगा। अगर जिसका नंबर अच्छा है 8,000 तक तो रहोगी, साथ साथ तुम 13-15 हजार में भी लड़ रहे हो। अब क्या सरकार देगी, तुम्हारे घर आके कहेंगे नौकरी ले ले। भाई सरकारी कर्मचारी आपको बना रही, कुछ चीजें तो होंगी ना स्ट्रगल। और ये बताइए, एक बार नौकरी लग गया किसी तरह जी जान लगा के, साल 1.5 साल बढ़ के, फिर क्या करना है, ड्यूटी करना, घर आना, सैलरी फिक्स आएगी, एक नॉर्मल जीवन हो जाएगा। आपको अब नहीं भागना है, एक बार ही भागना है, जितना जान लगा के भाग लो। लेकिन हम लोग भावनाओं में बह बह के इधर करते हैं। इसको भर दीजिएगा, बाकी बिहार के जो भी फॉर्म आ रहे हैं, या 4100 आया है आप लोग का मद निषेध का, इसे भी भरिएगा बाबू। जीविका वाला पता नहीं, देख लेना डेट है कि नहीं, भर दो, सब फॉर्म भरो। इसके अलावा एक आ रहा है टीचर का वैकेंसी आ रहा है, इसमें कोई बीएड डीएलएड नहीं चाहिए। इसमें ना वो उस टाइप का टीचर जो कमजोर बच्चे हैं, वीक बच्चे, उनके स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए 7-8 हजार वैकेंसियां हैं। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सब में 2 है, बिहार एसएससी का सब पेपर 2 है, प्री है और मेंस है।